हेलो, राधे राधे दोस्तों, लेखा वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अन्नपूर्णा माता के व्रत के बारे में। इसकी जानकारी हम इस वीडियो में सब जानेंगे। इसका व्रत कैसे रखते हैं और हम इसकी पूजा विधि भी जानेंगे और जो पूजा सामग्री है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताएंगे। सारी जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। घर में धन संपदा वैभव और उन्नति के लिए माँ अन्नपूर्णा देवी की आराधना की जाती है। अन्नपूर्णा की आराधना अगहन महीने के 21 दिनों तक होती है। अन्नपूर्णा माँ का व्रत जो भी रखता है उसके घर में धन धान्य की समृद्धि बनी रहती है। अगर अन्नपूर्णा माँ के लिए प्रसन्न कर लिया तो सारे देवी देवता हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहना चाहिए। अन्नपूर्णा देवी का अगर रसोई में निवास है तो हमारी रसोई में कभी भी खान पान भोजन सामग्री की कमी नहीं आएगी, क्योंकि मानव जीवन भोजन पर ही निर्भर है। ज्योतिष आचार्य के अनुसार अन्नपूर्णा का व्रत 2 दिसंबर से शुरू हो गया है। जो यह व्रत नहीं कर पाया है वह 11 दिन के व्रत को संकल्प लेकर कर सकता है। उसका पूरा फल भी आपको प्राप्त होगा। कोई भी विषम संख्या के लिए 21, 17, 11 दिन का संकल्प लेकर अन्नपूर्णा का व्रत किया जा सकता है। अन्नपूर्णा देवी की पूजन सामग्री: 1 कलश बनाएं। कलश को स्थापित करें। 1 कटोरी में 7 प्रकार की धान रखें। 7 प्रकार के अनाज: बाजरा, ज्वार, गेहूँ, तिल, मूंग की दाल, चावल, उड़द की दाल। इस प्रकार से 7 तरह के अनाज उस पात्र में रखें। फिर उसमें 1 सिक्का, लाल चंदन, 1 सुपारी, 1 जनेऊ, हल्दी की गांठ भी रखें। इस प्रकार से हम अपने घर के मंदिर के सामने कलश को स्थापित कर लेंगे। इसको रखने के बाद अगर अखंड ज्योति प्रज्वलित कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आप पूजन करें तब तक दीपक जला रहना चाहिए। अन्नपूर्णा देवी का पूजन कैसे करें? सुबह प्रातः काल में उठकर स्नान करें। फिर ना पानी ना जल कुछ ग्रहण नहीं करना है। स्नान करने के बाद सीधे अन्नपूर्णा देवी के स्थान पर पहुंचना है जहां पर कलश की स्थापना की गई है। गंगा जल को जल में मिश्रित कर जल के छींटे का छिड़काव करें। तिलक वंदन करें, पुष्प अर्पित करें, धूप बत्ती जलाएं, प्रसाद अर्पण करें। इसके बाद अन्नपूर्णा स्रोत का पाठ करें। पूजन करने के बाद अन्नपूर्णा स्रोत के 11 पाठ करें, नहीं तो कम से 7 बार पाठ तो करना ही है। ऐसा करने से आपके घर में धन्य धान्य की समृद्धि बनी रहेगी। सदैव अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, आपके परिवार पर बना रहेगा। जीवन मंगलमय होगा, कई प्रकार की समस्याओं का विनाश होगा। अन्नपूर्णा जयंती के दिन पूजा आराधना करने से देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। साल 2024 में अन्नपूर्णा जयंती कब है और इस दिन कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। अन्नपूर्णा जयंती हिंदू धर्म में माँ अन्नपूर्णा को समर्पित है। हर साल अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा आराधना करने से घर में धन्य धान्य और खुशियाँ आती हैं। जो भी भक्त अन्नपूर्णा जयंती के दिन विधि विधान से माता की पूजा करते हैं उनके जीवन में कई दुख दूर हो जाते हैं। आइए ऐसे में जान लेते हैं कि 2024 में अन्नपूर्णा जयंती का त्यौहार कब मनाया जाएगा, इस दिन किस विधि से आपको पूजा करनी चाहिए और अन्नपूर्णा जयंती का क्या महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल मार्गशीर माह की पूर्णिमा तिथि को अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। साल 2024 में 14 दिसंबर को शाम 4:58 से मार्गशीर पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी। वहीं उसकी समाप्ति 15 दिसंबर को दोपहर 2:31 पर होगी। उदया तिथि के मान्यता के अनुसार अन्नपूर्णा जयंती 15 दिसंबर को होगी। इस दिन किस विधि से आपको अन्नपूर्णा माता की पूजा करनी चाहिए, जानते हैं। अन्नपूर्णा जयंती 2024 पूजा विधि। अन्नपूर्णा जयंती के दिन सुबह स्नान ध्यान के बाद आपको स्वस्थ वस्त्र धारण करके इसके बाद पूजा स्थल को भी श्री गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। अगर इस दिन व्रत रखने वाले हो तो व्रत का संकल्प भी जरूर लें। पूजा से पूर्व माता अन्नपूर्णा की एक मूर्ति या तस्वीर पूजा स्थल पर आपको स्थापित करनी है। इसके बाद धूप दीप माता के सामने जलाना है। पूजा के लिए कुमकुम, हल्दी, अक्षत, नैवेद्य, तुलसी पत्र आदि भी आपको पहले से ही रख लेने चाहिए। भोग के रूप में आपको हलवा, पूड़ी और सब्जी बनानी चाहिए। पूजा के दौरान माता अन्नपूर्णा के स्रोत और मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप। साथ ही अक्षत पुष्प आदि भी माता को अर्पित करने चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद घर के लोगों में आपको प्रसाद बांटना चाहिए।
पूजा के दौरान माता के ओम अन्नपूर्णाय नमः का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। इस दिन दान का भी बड़ा महत्व है, इसीलिए पूजा के बाद सामर्थ्य अनुसार आप अन्न, वस्त्र आदि जरूरतमंदों को दान अवश्य जरूर दें। अन्नपूर्णा जयंती के कारगर उपाय। अन्नपूर्णा जयंती के दिन अगर आप गौ सेवा करते हैं और गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। माता के प्रसन्न होने पर आपके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होगी। वहीं इस दिन अन्न का दान करने और पूजा के प्रसाद को बांटने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अनाथ बच्चों या बुजुर्गों को अगर आप इस दिन अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाते हैं तो आपको आत्म संतुष्टि मिलती है और साथ ही माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी मिलता है और बरसता है आपके ऊपर। अन्नपूर्णा जयंती का महत्व। देवी अन्नपूर्णा की पूजा पारिवारिक खुशियों, आरोग्य और अन्न धन की प्राप्ति के लिए की जाती है। इनकी पूजा से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। साथ ही अन्नपूर्णा जयंती के दिन दान से भी आपको शुभ लाभ प्राप्त होगा। शारीरिक और मानसिक संतुलन भी माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से मिलता है। यूँ तो हमको हर दिन ही माता अन्नपूर्णा को याद करना चाहिए, क्योंकि अन्न के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अन्नपूर्णा जयंती के दिन श्रद्धा पूर्वक माता की आराधना करने से पूरे साल खुशहाली आपके घर में बनी रहेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही मैं नई नई जानकारियाँ लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय अन्नपूर्णा माता की जय।